नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हिसार जिले के बरवाला क्षेत्र की ढाणी मिर्दात पहुंची है। यहां हमने रेखा जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सहायता प्रदान की गई है। आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और आवश्यक वस्तुएं दी गई हैं। आइए अब जानते हैं रेखा जी और उनके परिवार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव ढाणी मिर्दात, तहसील बरवाला, जिला हिसार के अंदर। यहां पर आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वरदान बनकर पहुंचेगी। उससे पहले हम दिखा देते हैं कि यहां पर जिस परिवार के लिए ये वरदान आने वाला संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा का, उस परिवार की स्थिति कैसी है। आप हमारे जो पीछे देख पा रहे हो, ये उस परिवार का जो लाभार्थी परिवार है उसका मकान है। अगर हम देखेंगे जो मकान की कंडीशन है वो तो काफ़ी सही है। आप देखोगे जो एंट्री गेट है उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है, टाइल्स लगी हुई है। गेट भी देखेंगे तो नीचे फाइबर लगाया हुआ है, अच्छे से बनाया हुआ गेट है। और पीछे जो है ऊपर की साइड देखेंगे, यहाँ पर जो है वो लोहे की चद्दर है, बट उसके पीछे अगर हम देखेंगे तो फाइबर से कवर किया हुआ है। यहाँ पर ये पूरा गेट है, नीचे भी देखेंगे टाइलें वगैरह है। अगर अंदर आ जाते हैं अगर हम घर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि पीछे पूरा फाइबर से गेट अच्छे से कवर है। लिपाई वगैरह सारा अच्छा है। अगर हम देखेंगे फ्रंट देखेंगे तो भी अच्छा से दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो लेटरिन बाथरूम बना हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। पूरा ऊपर तक टाइलें वगैरह है, छत भी सही से लगी हुई है। और यहाँ पर आगे आएंगे छोटा सा, तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा किचन है। किचन देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखाई दे जाएगा, एक गैस चूल्हा है और उसके अलावा कुछ बर्तन यहाँ पर है। वैसे बना हुआ काफ़ी अच्छे से है, क्योंकि देखेंगे पूरा वॉशिंग एरिया है। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पर खाने पीने की वस्तु के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ डिब्बे रखे हुए हैं और कुछ डिब्बे वहाँ पर रखे हुए हैं। बाकी ज़्यादा वगैरह बर्तन नहीं है। पूरे परिवार से बातचीत करवाएंगे क्या कुछ स्थिति है। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो एक ये सरसों के तेल की बोतल रखी है, जिसमें लगभग सरसों का तेल जो है वो ख़त्म होने वाला है। और ये जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला जो है वो तेल यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी अगर हम देखेंगे तो छोटे मोटे बर्तन रखे हैं, ये आटा रखने के लिए है। और उसके अलावा ये सारी जो है वो रसोई के अंदर यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ये फ्रंट एलिवेशन है। एक छोटा चूल्हा यहाँ पर बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ चिड़िया चढ़ाई हैं, कुछ लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें 2 चारपाई जो है वो रखी हुई मिल जाएगी। ये पूरा परिवार जो है, जो लाभार्थी परिवार है, वो पूरे सभी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी से बातचीत करवाएंगे। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो छत है वो यहाँ पर लकड़ियों से बनी हुई छत है। एक ऊपर पंखा लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो खिड़की है और एक कमरा है। यहाँ पर भी नीचे की तरफ देखेंगे तो टाइलें वगैरह बहुत अच्छे से लगी हुई है, चौखट भी अच्छे से लगी हुई। और ये जो है वो एक कमरा है, जो इस घर में अगर हम बोल रहे हैं तो केवल एक ही रूम है। और यहाँ पर इस टाइप से देखेंगे इसकी छत जो है वो भी लकड़ियाँ वगैरह है। और यहाँ पर बहुत सारा सामान वगैरह जो रखा हुआ है, अलमारी बेड। और यहाँ पर जो है वो इसी परिवार के कुछ सदस्य और कुछ पड़ोस से आए हुए सदस्य यहाँ पर बैठे, इनसे भी बातचीत करवाएंगे। तो ये कुछ स्थिति है इस घर की। अभी हमारे साथ में जो लाभार्थी परिवार है उनसे बातचीत करेंगे। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं
मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अभी हमारे साथ में लाभार्थी परिवार पूरा बैठा हुआ है। आप इधर देखेंगे तो जो है वो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो मुख्य सदस्य हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है? रेखा। रेखा, क्या कुछ स्थिति है परिवार की? कितने सदस्य हैं परिवार में? परिवार में 5 ही है जी हम। अच्छा जी। चार चार बच्चे। आपके बच्चे हैं? एक में। अच्छा जी। हाँ। और अभी क्या स्थिति है परिवार की? कैसे आपका भरण पोषण होता है? कैसे बच्चों की शिक्षा का ये सब कैसे होता है? ये तो जी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अच्छा जी। कभी मिल जाती कभी नहीं मिलती बस। अच्छा जी। हाँ। और राशन पानी आपका सब कहाँ से आता है? राशन पानी कभी घर वाले सहारा लगाते हैं, कभी कोई किसी के ले लेते उधारा सुधारा, ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चल रहा है। बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं आपके? ये सरकारी में जाते हैं तीनों, ये प्राइवेट जाती है गुड़िया, ये पहले से ही जाती है। अच्छा जी। हाँ। तो इनकी शिक्षा वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है आपको? इनकी आती है, इस लड़के की बड़े लड़के की दूर स्कूल हो गया बाहर। अच्छा। हाँ, इस गाँव में तो है नहीं, 8वीं लग गई। अच्छा, हाँ। तो दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। हाँ। और अभी और क्या क्या समस्या है आपको, जो आपको घर में लगता है कि अभी ये समस्या है? समस्या तो खर्चा पानी की होती है जी। अच्छा जी। हाँ। तो घर कैसे चलता है? अभी मान लो सिर्फ जो आपको रिश्तेदार सहायता करते हैं, या फिर जैसे आप कोटे से जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो अनाज आता है, काम चलता है। उसमें काम चलता है? हाँ। और कोई समस्या? और तो बस यही है जी मेरे को। अच्छा जी। यहाँ पर अभी देख सकते हो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं गुड़िया से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? खुशी। तो खुशी बहन, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ समस्या है आपको? क्या क्या समस्या है अभी घर? घर की समस्या है, किस प्रकार की समस्या है? ये खाने पीने की। खाने पीने की समस्या है। ऐसा हुआ है कभी आपको भूखा रहना पड़ा हो? 1-2 बार रहना पड़ता है। 1-2 बार आपको भूखा भी रहना पड़ जाता है। और स्कूल में जाते हो तो स्कूल में आपको पूरा लंच वगैरह सब जाता है घर से, या वो भी नहीं जाता? मैं खा के जाते, लेके नहीं जाती। लेके नहीं जाते। तो स्कूल में भूख वगैरह नहीं लगती आपको? लगती है। तो फिर कैसे करते हो आप? मैं नहीं लेके जाती, पानी पी लेती हूँ। पानी पी लेते हो, खाने की जगह पानी पी लेते हो, उससे काम चलाते हो। और जो शिक्षा में आपकी पुस्तकें, पेन वगैरह, किताबें वगैरह, उनकी कोई समस्या आई है कभी? कितनी आई है। समस्या है? अभी भी मेरे पास 3 ही गाइड है, 2 तो लेके आनी रह रही बाकी। अच्छा, मतलब पूरी पुस्तकें भी नहीं है आपके नहीं। पास में? अच्छा, तो देख सकते हो जो एक छोटे बच्चे हैं, इन्होंने बताया कि इस परिवार को कभी कभी ऐसा भी रहना पड़ता है, भूखा भी रहना पड़ता है। और जो गुड़िया है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या है कि कभी कभी स्कूल के अंदर जो वो पूरे दिन भूखे रहते हैं, और अगर भूख लग जाती है तो वो पानी पी के अपना जो है वो काम चलाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की स्थिति है। अगर किसी परिवार को एक समय भी भूखा रहना पड़ जाए तो आप समझ सकते हो कि उस परिवार पर क्या गुजरती है। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब भूख लगती है तो उस पानी से काम चलाते हैं स्कूल के अंदर, तो आप समझ सकते हो। अभी एक और छोटे भाई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ललित। ललित, कौन सी कक्षा में हो आप? मैं 9वीं कक्षा में हो। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? खान बहादुर डारे खान बहादुर डानी में। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट स्कूल। पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आपकी क्या समस्याएं आती है आपको पढ़ाई में? कोई समस्या आती है? कोई समस्या नहीं आती? कोई किताबों की, पेन पेंसिल या ऐसा? एक आधी बार पेन की आ जाते। एक आधी बार आती है। और जो खाने पीने की है वो समस्या आती है आपको? कोई समस्या नहीं आती? कभी ऐसा हुआ है आपको भूखा रहना पड़ा हो या कुछ और? आपको स्कूल में खाना मिलता है? टिफिन ले जाता हूँ एक आधी बार। अच्छा, तो दर्शकों देख सकते हो ये कुछ स्थिति है। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 9th क्लास में है, एक गुड़िया है, और ये कुछ स्थिति इस परिवार की है। अभी हमारे साथ में एक और गणमान्य सदस्य, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बलराज तंवर जी। बलराज जी, आप इनके पड़ोसी हो या परिवार में? हाँ जी, पड़ोसी जी। पड़ोसी हो। पड़ोसी। कैसी स्थिति है इस परिवार की? स्थिति जी इनकी नाजुक है, बेचारे गरीब आदमी हैं।
और जी अपने ये बालक थे बेचारे, ये अपना काम चला रहे हैं छोटा मोटा। तो इनकी मम्मी थोड़ी बहुत प्राइवेट स्कूल में लग रही है, अपना काम चला रही है। जो इनका पापा था वो बेचारा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद जी अपना ये काम करने लग रहे हैं बच्चे अपने, ये बात है साहब। और बाकी ये जी अपना जो आप अच्छी संगत के अंदर ले जाने लग रहे हो, रामपाल जी महाराज के साथ में अच्छे विचार मिल जाए, इनके परिवश हो जाए, इनकी अच्छी बढ़िया ही देख रेख हो जाए वहाँ पर। मतलब जी कोई भी मतलब स्थिति हो जाए तो मतलब यानी रामपाल जी महाराज का ये आशीर्वाद ऊपर होना चाहिए इनका। हाँ जी। तो ये जो इनके मुख्य सदस्य है उनके साथ ये कब दुर्घटना हुई और कैसे उनकी मौत हुई थी, कब हुई थी? घटना जी मतलब वो थोड़े घने दारू दूरू लिया करता, पिया करता, बस उस करके तो कोई बस बोझ कर देगी उसका। कब की बात है ये, कितने साल हो गए? जी साल भर हो गया, साल सवा साल होया जी बस सारा। अच्छा। हाँ जी, साल सवा साल होया उसको। तो जैसे ये बच्चे बता रहे हैं कि इनको कई बार भूखा रहना पड़ जाता है या जी घर में सारी स्थिति होती है भाई, घर में भूखा भी रहना पड़ जाए, एक किस्म का भाई दौरा ना हो तो भाई नू भी सोना पड़ जाए है। आजकल जीवा भाषा शंका तो हर चीज की होती है आदमी में, भाई किसी चीज की शंका भी ला ले भाई के बार पड़ोसी तो जाना पड़ जाए ना जाना पड़ जाए, मतलब व्यवहार अच्छा तो भाई के बार पड़ोसी पर थोड़ा पड़ जाए है। तो जी ऐसी ऐसी मतलब नौबतें आ जाती हैं कहीं पर। हाँ जी, मतलब जो मुखिया आदमी परिवार का जो चला जाता है, मर जाता है, तो बच्चे 4 बच्चे हैं, कैसे चलाएंगे वो लेडीज काम। तो उसको तो जी दुखिया का मतलब प्रभाव उठाना पड़ता है परिवार, क्योंकि जो जो पीढ़ी होती है परिवार की, जो चलाने वाला उनका बाप होता है, वो गुजर जाता है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे, क्या बीवी करेगी उसकी, उसको तो मतलब उठाना पड़ेगा। 1 साल से काफी दुख है इस परिवार हाँ जी, हाँ जी, काफी परेशान है। हाँ जी, ये जी आप वर्गीय भाइयों का सहयोग हो, आश्रम का जी रामपाल महाराज जी का सहयोग हो तो अच्छी बहुत बढ़िया जी बताइए। मतलब को आश्रम के जो हमारे जो सदस्य आए हुए हैं, तो परवरिश के अंदर आप इनको लेके जाओ और अच्छी बढ़िया जी इनकी सहायता मिले और अच्छी पढ़ाई मिले जी इनको। धन्यवाद जी। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ परिवार के सदस्य हैं, कुछ आस पड़ोस से आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है? अंगोरी जी। तो कैसी स्थिति है माता जी इस परिवार की? जी गरीबी है। हाँ, कोई सहारा नहीं सुना। कैसे चलता है ये परिवार? परिवार जी फिर आपका दिहाड़ी मजदूरी करके चला रही है और किसी का सहारा नहीं सुना। जो छोटे छोटे बच्चे हैं और हैं उनको समस्या तो बहुत प्रकार समस्या तो है जी, बहुत घनी है। हाँ, दिहाड़ी करे है अपने बच्चा ने, फिर पालन पोष कर रही है। बहुत दिहाड़े हैं। एक और माता जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? बालाजी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो परिवार की स्थिति है, कितना पास से आपने इस परिवार को देखा है और अभी क्या स्थिति है, पहले क्या थी? जी गरीबी है बेचारे, ये स्कूल का भी कोई किताब कतीब टाइम पर पहुँच दी, कपड़े लत्ते भी कोई पहुँच दे। बेचारी इनका पेट भर है कि इनके कपड़े लत्ते ले आओ जी, ये गरीब गुजारा कर रहे हैं जी। और मतलब बच्चों के लिए कपड़ों की, खाने पीने की सारी समस्या जी। जी आपने अच्छा किया है, इनका सहारा लगाओगे तो। हमने तो कुछ अभी अच्छा किया नहीं है जी, जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हम तो जो वो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। हाँ जी, लग जाएगा सहारा जी इनका। गरीब लगता कपड़ा का इनका लगाओ, टाइम पास हो जाएगा। इतना इसके बच्चे जवान हो जाएंगे जी, कमांड जोगे हो जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा जी। तो नमस्कार माता। नमस्कार माता। क्या नाम है? मैना। तो कितना नजदीक से आप इस परिवार को जानते हो? जमाना दी का इनका तो परिवार में जी। अच्छा, परिवार में। हाँ, तो पहले कैसी स्थिति? पहले सब अच्छा चलता था? पर जी कमानिया था अच्छा सा लिया कर दाई, वो बेचारा गया तो ये टाबर यानी काल पावे, कदे उगाने, कदे भूखे, कदे प्यासे, कदे सब्जी बना ली, कदे नहीं बना ली, बस न्यू टाइम पास हो रहा है। तो दर्शकों देख सकते हो, आस पड़ोस के परिवार का यही कहना है कि काफ़ी नाजुक स्थिति है इस परिवार की। कभी बच्चों को कपड़े नहीं मिल पाते हैं, कभी उनको किताबें नहीं मिल पाती है और कभी जो है वो बच्चों के भूखा भी जाना पड़ जाता है स्कूल में। तो ये कुछ स्थिति है इस परिवार की।
तो दर्शकों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने फ्लैक्स लगा है संत रामपाल जी महाराज का, जिस पे लिखा हुआ है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। उसी के नीचे देखेंगे तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है, चाहे वो राशन हो, कपड़े हो, जूते, चप्पल हो, हर प्रकार का सामान इस यहाँ पर रखा हुआ है। क्या कुछ आज इस परिवार के लिए मदद आई है, क्या कुछ यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई हुई टीम के सदस्यों का कहना है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी? सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अनिल दास नाम है जी। अनिल जी, कौन सी बार इस परिवार के लिए सामग्री लेकर आए हो और क्या कुछ सामग्री आ जाई है? जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जी पहली बार इस परिवार के लिए परमात्मा ने ये राज सामग्री भेजी है जी, आज जिसमें सारा खाने पीने का सामान जी, रसोई का, बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल, सब कुछ परमात्मा ने पहली बार भेजा जी आज परिवार के लिए। जो भी आज आप सामान लेकर आए हो थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को एक एक सामान दिखाएंगे जी। हाँ जी, हाँ जी, आपको एक एक करके दिखाते हैं जी। ये 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, ये 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है। दालों में ये पीली मूंग की दाल है जी, हरी मूंग की दाल है, ये चना दाल है, ये काले चने हैं जी, ये बेसन है जी, ये दलिया है, ये चाय पत्ती, ये टाटा नमक है। मसालों में ये लाल मिर्च है जी, ये हल्दीराम है जी, ये जीरा है, ये धनिया है, और 2 लीटर सरसों का तेल है जी, 2 सूखे दूध के डब्बे हैं, और कभी कभी सब्जी ना बने तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने अचार भी भेजा जी। और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए ये कपड़े धोने का सरफ है जी, ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, ये नहाने के लिए साबुन है। और ये बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये एक चप्पल जोड़ी इस बहन के लिए भेजे हैं। ये बच्चों के लिए एक जोड़ी चप्पल है, ये दूसरे बच्चे के लिए एक जोड़ी चप्पल है, ये तीसरे के लिए ये सैंडल है जी, ये फिर छोटे बच्चे के लिए चप्पल भेजी, और ये स्कूल के लिए जूते हैं जी, और ये 2-2 जोड़ी सभी बच्चों के लिए कपड़े हैं जी, 2 जोड़ी ये, 2 जोड़ी ये, और 2 जोड़ी ये, 2 ये और 2 ये, 4 बच्चों के लिए 2-2 कपड़े स्कूल के लिए, 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी कपड़े भेजे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। हाँ जी। तो देख सकते हो यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। मकान की हालत हम दिखा चुके हैं कि इस परिवार का मकान जो काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर है। बाकी चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, शिक्षा के लिए सामान जो है जैसे स्कूल में जाने के लिए बच्चों के लिए जूते वगैरह, वो सारी चीज़ें भी है। आगे भी अगर इस परिवार को कोई सहायता मिलेगी, क्या कुछ मिलती रहेगी, वो भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ लाभार्थी परिवार, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज आपको मदद आई है? जी मैं तो धन्यवाद करूँ रामपाल महाराज का कि बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। अच्छा जी। हाँ। आपने कभी सोचा था भी ऐसा भी कुछ हो सकता है, इस तरह की मदद आ सकती है? नहीं सोचा सर। कभी नहीं सोचा था। नहीं। तो जो अब जैसे आपके गुड़िया बता रही थी भी कभी कभी भूखे पेट रहना पड़ जाता उनको स्कूल में या कुछ और, या फिर आपकी जो राशन की जो दिक्कत आती थी, अब आपको लगता है कि कोई दिक्कत आएगी इस प्रकार की? नहीं, अब नहीं आएगी सर। जो आपको सामान भेजा है, आपने सारा सामान देखा है रसोई का कितना कुछ आया? अभी देखा सही है, सामान तो पूरा है सर। अब पूरा तो सामान? नहीं आएगी। जो रसोई में जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती है, चाहे वो दाल हो, चाहे चीनी हो, चावल हो, आटा हो, या फिर मसाले हो, या फिर साफ़ सफाई के लिए चाहे नहाना हो, कपड़े धोना हो, सारी चीज़ें जो है वो आ चुकी है आपके पास? हाँ, आ गई सर। अच्छा जी। अब मान लो आपकी एक तरह से संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा जिसको कहते हैं, तो आपकी रसोई को पूर्णतः भर दिया है। हाँ, भर दिया सर। अच्छा जी। कितना खुश हो अभी आप? अब मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। और जैसे बता रहे थे आस पड़ोस वाले कि कपड़े भी नहीं खरीद पाते हैं, तो बच्चों के कपड़े, जूते और या फिर स्कूल में जाने के लिए जूते, सब सामान भेजा है? हाँ, सब बेचे सर। अच्छा जी। अब बच्चे भी आपके, एक तरह से बच्चों की परेशानी भी आपसे हाँ, बहुत दूर हो हल्की गई हो सर। चुकी है। अच्छा जी। तो दर्शकों देख सकते हो ये लाभार्थी परिवार है। अभी हमारे पास में जो आस पड़ोस से खड़े उनसे बातचीत कर लेते हैं जी। आपने सारा सामान देखा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी सारा सामान जी जो वहाँ बढ़िया है जी, इसी तो सरकार भी सहायता नहीं देती जिसी रामपाल महाराज ने सहायता दी यहाँ पर इस परिवार के लिए। कभी सरकार ने ऐसा भी नहीं सोचा भाई गरीब परिवार का बाप मर जाता है और कुछ हो जाता है, तो रामपाल महाराज जी ने सब देखिए भंडार लगा दिया है, सबका भंडार लगा दिया जी। मैं तो ये कहता हूँ रामपाल महाराज की बहुत अच्छाई है इसके अंदर। सरकार को भी नहीं सोचा होगा, ये जूते, कपड़ा, लत्ता कुछ भी नहीं दे पाई सरकार। बेचारा इतना स्थिति में था ये परिवार, बहुत ही नाजुक स्थिति में था, और रामपाल महाराज जी ने सुना तो सारा ही सामान मिल गया परिवार को। आपने कभी ऐसा सोचा था कि भाई कोई संत ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था भाई कोई देगा। अच्छा जी।
कोई से संत को भी नहीं मतलब परिचय नहीं हुआ हुआ, कोई आके देखता हो। जिसका माँ बाप मर जाता है कोई संत आता नहीं, नहीं आता। रामपाल जी महाराज ने देखो संतों की लार लगा दी। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया लार लगा दी। अच्छा जी। अब यानी सरकार ने भी नहीं सोचा होगा। सरकार तो है नहीं, इन्हों सोच ले जिसका बाप मर जाता परिवार का दुखिया परिवार होता है उसको भी सहायता नहीं मिलती होगी सरकार से, और रामपाल महाराज ने पूरी सहायता दी थी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद देता हूँ जी रामपाल महाराज जी से, मतलब कबीर पंथी जी से हमारा जो ये परिवार के साथ संबंध बने हैं। हाँ जी, बहुत बधाइयाँ हैं जी रामपाल महाराज जी को। ऐसे बुद्धि जीव संसार के अंदर सभी का ध्यान रखते हुए सबकी जीवन में बाधा मिले। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भी हमें परमार्थ करना है और ये समाज को भी जगाना है कि परमार्थ कर पाए। समाज भी जागे और पूरा परिवार भी जागे, लेकिन कबीर पंथी जो समाज है वो तो जागता ही रहे। अच्छा जी। परिवार के अंदर। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितना अभी आपको लगता है कि जो आप इनके आस पड़ोस में रहते हो भाई आस-पास पड़ोस कितनी? में जी बहुत ही खुशियां हमें। अच्छा जी। हाँ जी, यानी अब इस एक- परिवार को कभी भूखा हाँ जी। नहीं रहना पड़ेगा। इस परिवार को नहीं रामपाल जी के चरणों में आए हुए हैं, कभी भूखा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी। हाँ ये जी, आपको भी विश्वास है? विश्वास है जी, पक्का विश्वास है हमें। अच्छा जी। हाँ जी, जो संत ऐसे ऐसे दे देता घर पे आके ना, तो कमियां क्या रह जाती है, कुछ भी नहीं रहती। तो अब आप वो पूरी सब- तरह संतुष्ट हो? हाँ जो जी, चीजें- संतुष्ट है जी, बिल्कुल इस परिवार के लिए पूरा संतुष्ट हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ जी, रामपाल महाराज जी के लिए भी संतुष्ट हूँ और परिवार के लिए भी संतुष्ट हूँ। यानी हाँ अब जी। इस परिवार के हाथ थाम लिया एक तरह इतने से लोग संत हैं, रामपाल। मेरी बात सुनो, इतने मतलब है नहीं, जो डेरे खुले हुए हैं कोई किसी के बारे में सोचता है, लेकिन रामपाल महाराज जी सोचते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये थे यहाँ से। अभी हम और भी बातचीत कर लेते हैं, जो अंदर आस पड़ोस से आए हुए व्यक्ति हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। सामान देखा माता जी आपने? देखा है क्या कुछ कहोगे माता जी? किसी चीज की कमी को नहीं, भगवान के दातार महाराज के। अच्छा जी। खुश हो आप भी? दिमाग खुश खुश है जी, दे सारे कड़ी सा न्यू घर आने बच्चे हमारे। अच्छा जी। हैं और सारा सामान मिला है जो परिवार ने? सारा सामान मिल गया। तो अभी हमारे साथ जो यहाँ पे पहले बातचीत की थी, तो माता जी आपने सामान देखा सारा? देखा जी सारा क्या कुछ कहोगे आप? सारा सामान है जी। रसोई का सारा सामान। रसोई का सारा सामान है। हाँ एक तरह से रसोई भर दी। भर दीजिए। जैसे गुरु जी का कहते हैं कि अन्नपूर्णा, तो वो अन्न से पूर्ण कर दी रसोई। कर दीजिए। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब आप खुश हो, बच्चों को भूखा नहीं खूब रहना ना पड़ेगा? जी को रहो जी। ना कपड़ों की कोई कमी, ना ना जूतों कोई की, कमी चप्पल को नहीं, कोई कमी को नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। तो एक तरह से संत रामपाल जी महाराज ही अब इस परिवार के मुख्य हो चुके हैं, जो इन परिवार को पूरा संभाल लेंगे। तो कितने खुश हो आप? खूब खुश हाँ जी। अच्छा जी। बच्चे भूखे को रहेंगे। जी। यहाँ कपड़े की जगह कपड़ा, रोटी की जगह रोटी। अच्छा जी। हाँ जी। एक और माता जी है, क्या कुछ कहना चाहोगे माता जी? आपने सारा सामान देखा है? जी बढ़िया जी। बढ़िया है। हाँ जी। खुश हो अब आप? खुश है जी जमा। अच्छा जी। पूरा घर भर दिया एक तरह से, सारा जो सामान आवश्यक है? हाँ जी, चाहिए था वो सारा दे दिया जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब आपको विश्वास है कि ये परिवार भूखा नहीं रहेगा कभी? नहीं जी। तो दर्शकों देख सकते हो, ये आस पड़ोस से आए हुए व्यक्ति थे। एक और यहाँ से पड़ोस से आए हुए बहन जी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका दास। आप भी इनके पड़ोस में रहते हो? हाँ जी, पड़ोस में रहते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से ये कहूँगी कि ये जो मेरी काकी ताई है, इनका वो कर रसोई का सब कुछ दिया, बच्चों के लिए कपड़े दिए और रहने खाने के लिए मकान घर सब कुछ देते हैं, चिकित्सा और वो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान सब देते हैं। मैं संत रामपाल जी महाराज जी कहूँगी ये मुहिम बहुत अच्छी चलाई है। तो आप भी संतुष्ट हो पूरी तरह? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट पूरी। आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, मैंने नाम दीक्षा ले रखी है गुरु संत रामपाल जी महाराज से। अच्छा जी। और मेरी कैंसर थी वो भी ठीक हो गई है। एक नाम दीक्षा लेने से आपकी कैंसर तक ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। मैं बहुत सारी दवाई लेती थी, अब एक दवाई गोली भी नहीं खाती। अच्छा, जो आपके गले में हो गई थी? हाँ जी। अच्छा जी। तो देख सकते हो काफी बड़ा घाव हो गया। अब ये कितना कम हो चुका है पहले? ये बहुत ज्यादा कम है जी, ये यहाँ तक थी, अभी नीचे जा रही। अच्छा, तो काफी आराम है? हाँ जी बहुत। कितने समय के अंदर? ये तो 2 साल के लगभग। 2 साल में इतनी हाँ कम जी। हो गई? और संत रामपाल जी महाराज जी मैं बहुत ही दया प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही वो करती रहे। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली,
और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों ये देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज का आस पड़ोस में एक चमत्कार भी है, जहाँ पर जो कैंसर तक जो है वो लगभग ठीक होने की कगार पे आ चुका है। अभी हमारे साथ में अनिल जी हैं, उनसे 2 प्रश्न और कर लेते हैं। अनिल जी, इस परिवार को कब तक मदद मिलती रहेगी? जी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की दया से जी, उनकी कृपा से जब तक इनके परिवार में को कमाने के लायक नहीं होता, कोई सक्षम नहीं होता, तब तक गुरु जी परिवार को लगातार ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री मिलती रहेगी जी। और जैसे और तो हम मान सकते हैं कि जैसे कपड़े हो गए या जूते चप्पल हो गई, वो साल में एक बार आवश्यकता होती है, बट राशन का सामान ऐसा कि हो सकता है कि 20 दिन में लगे, 25 दिन में या 1 महीने में। कोई ऐसी बाउंडेशन है कि भाई 1 ही महीने में सामग्री मिलेगी, या फिर ये सामग्री जब समाप्त हो जाएगी तो कैसे सुनिश्चित होगा कि ये परिवार भूखा ना रहे? हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार एक कार्ड है जी, अच्छा जी। इसमें आश्रम की तरफ से ये कार्ड दिया गया है जी, इसमें आश्रम के नंबर है। इसमें ये परिवार वालों को देकर जाते हैं, तो ये 2 दिन पहले राशन खत्म होने से पहले 2 दिन पहले फोन करेंगे तो तुरंत ही अगले दिन इस परिवार को सामान मिल जाएगा जी। अच्छा संत रामपाल जी महाराज की दया से। अच्छा जी। हाँ जी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। अभी आप देख सकते हो वो जो कार्ड अनिल जी ने दिखाया था, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि 2 दिन पहले ये इस नंबर पे संपर्क करेंगे और जो भी राशन सामग्री या अन्य आवश्यक वस्तु है वो इनके घर में आकर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कार्ड है यह अभी हमारे सामने ही इस परिवार को दिया जा रहा है। ले लो जी। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जी इस परिवार को ये कार्ड दिया गया है। इसके अंदर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने को तो तुरंत 2 दिन पहले बहन इस पे फोन करना आप, तो तुरंत ही अगले दिन आपके पास राशन सामग्री पहुंच जाएगी। सही। तो ये जो आपको आश्वासन मिला है कि भूखा नहीं रहना पड़ेगा, लगातार मदद मिलेगी आपको, और आपने कभी सोचा था कि आपके घर में आकर आपको मदद दी गई है, कहीं आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कभी ऐसा सोचा ही नहीं था सर। अच्छा जी। हाँ। अब आपको ये भी आश्वासन मिला है कि आपको बस फ़ोन करना है और आगे जब भी ये राशन सामग्री समाप्त हो जाए तो आपको घर पे मिल जाएगी, तो इससे कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। तो दर्शकों देख सकते हो परिवार पूरी तरह संतुष्ट है। तो ये था संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची वरदान बनकर, और इस घर को एक तरह से खुशियों से भर दिया गया है, चाहे वो राशन सामग्री है, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल, और ये भी आश्वासन है कि लगातार इस परिवार को सामग्री मिलती रहेगी। तो इसी तरह के एक और परिवार जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वरदान बनकर पहुंचेगी इसी चैनल पर दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब